कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जब सूर्य अस्त होने लगता है और घर आंगन में दीपक जगमगाने लगते हैं, यह वही शुभ दिन है जिसे धनतेरस कहा जाता है, यानी धन और तेरस का देवी संगम। आज की यह कहानी सिर्फ धन की नहीं, यह कहानी है आरोग्य, आयु और आस्था की, जहां एक दीपक ने मृत्यु को भी टाल दिया और बन गई धनतेरस की अमर कथा। जी हाँ, इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देव की पूजा का विधान है। लोग अपने घरों में नया बर्तन, सोना, चांदी या धातु का कोई भी शुभ सामान खरीदते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तु समृद्धि, सौभाग्य लाती है और 13 गुना बढ़कर फल देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्व की जड़ें एक अद्भुत कथा में छिपी है। एक ऐसी कथा जहां एक राजा, एक भविष्यवाणी और एक दीपक ने मृत्यु के द्वार को भी रोक दिया था। तो आइए सुनते हैं धनतेरस की पवित्र पौराणिक कथा, जिसे आज के दिन सुनने से माता लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की विशेष कृपा हमारे जीवन में उतरती है। तो कथा को पूर्ण सुने और इसके बाद हम धनतेरस की एक और अन्य शास्त्रोक्त कथा भी आपसे कहेंगे, उसे भी आज के दिन विशेषकर सुना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और धन्वंतरी भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। इसी के साथ आपको हमारे चैनल पर आज के दिन किए जाने वाले छोटे मोटे उपायों का और शुभ मुहूर्त पूजा विधि का वीडियो भी मिल जाएगा। आप उसे भी देखकर जान सकते हैं कि आज कौन से कार्य करना शुभ रहता है और कौन सी वस्तुएं हमारे लिए शुभ होती हैं, जिसे आज के दिन खरीद कर हम हमारे घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास कर सकते हैं। उसी के साथ आज के दिन जलाने वाले दीपक किस दिशा में जलाने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो हमारे चैनल पर आप उन वीडियो को भी जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आगे आने वाली सभी आध्यात्मिक कथाओं की जानकारी और सभी आध्यात्मिक व्रत कथाओं की जानकारी का लाभ भी आप तक सबसे पहले आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रथम कथा से। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में राजा हिम नाम के एक धर्मात्मा और न्याय प्रिय राजा राज्य करते थे। जब उनके घर पर पुत्र का जन्म हुआ तो पूरा राज्य खुशियों में डूब गया। लेकिन जब ज्योतिषियों ने उस बालक की कुंडली देखी तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने राजा से कहा कि राजन, आपके पुत्र का विवाह जिस दिन होगा उसी चौथे दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा हिम और उसकी रानी दुख से व्याकुल हो उठे। समय बीतता गया और बालक बड़ा होकर एक सुंदर, बुद्धिमान, वीर राजकुमार बना। लेकिन राजा और रानी ने ज्योतिषियों की बात किसी को नहीं बताई। जब विवाह का समय आया तो वे सोच में पड़ गए, कैसे करें अपने पुत्र का विवाह जब उसके भाग्य में मृत्यु लिखी हो। अंततः राजकुमार का विवाह एक सुंदर, सद्गुणी कन्या से हुआ। विवाह का वातावरण दिव्य था, परंतु किसी को यह ज्ञात नहीं था कि वह विवाह उसके जीवन का अंतिम पर्व हो सकता है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार विवाह के चौथे दिन यमराज स्वयं उसे लेने आने वाले थे। नवविवाहिता पत्नी को जब यह बात पता चली तो उसका हृदय कांप उठा, पर वह डरी नहीं। उसने सोचा, यदि यमराज सच में आएंगे तो मैं अपनी बुद्धि और भक्ति से उन्हें रोकूंगी। चौथे दिन रात को उसने अपने पति की गहरी नींद खुला दिया। उसने घर के चारों ओर बहुत सारे दीपक जलाए, दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाई, सोने चांदी के गहने सजाए। वह रात भर दीपकों की रखवाली करती रही। आंखों में जागरण और होठों पर भक्ति थी। जब आधी रात बीती तभी वहां यमराज अपने वाहन भैंस पर सवार होकर आए। उन्होंने देखा पूरा घर प्रकाश से जगमगा रहा है। दीपक की रोशनी से चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई।
यमराज ने अपने दूत से कहा, यह कैसी अद्भुत रोशनी है, यहाँ तो मृत्यु का कोई भय नहीं लगता। तभी उनकी नजर उस पत्नी पर पड़ी जो भक्ति और श्रद्धा से दीपक के पास बैठी मंत्रोच्चारण कर रही थी। जब यमराज ने मृत्यु दूत को उसके पति के पास जाने को कहा, तो पत्नी ने अपने दीपकों और भक्ति से ऐसा प्रकाश फैलाया कि दूत की आंखें चौंधिया गई। वह पास नहीं जा सका। यमराज स्वयं वहां पहुंचे और बोले, नारी, तेरे प्रेम भक्ति और जागरण ने मुझे भी रोक दिया है। आज पहली बार कोई मृत्यु को भक्ति से पराजित कर गया है। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह दीपक सदा यमराज को दूर रखेगा। अब तेरे पति बढ़ा दी जाती है। ऐसा कहकर यमराज वहां से प्रस्थान कर गए और उस दिन से धनतेरस की रात्रि को दीपक जलाने की परंपरा आरंभ हुई। यह परंपरा लगातार धनतेरस से शुरू होकर अमावस्या तक निभाई जाती है। तीनों दिन यम के नाम से दक्षिण दिशा में तिल या सरसों के तेल से दीपक जलाकर उसे गुड़, कुमकुम, चावल, रौली और मौली और पुष्प से तिलक करके पूजा की जाती है और उसे द्वार के दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है, जिसकी लौ पूर्व की ओर रखी जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में अकाल मृत्यु नहीं होती और घर में आरोग्यता और निरोग्यता बनी रहती है। ऐसा कहकर यमराज वहां से प्रस्थान कर गया। अब हम सुनेंगे धन्वंतरी भगवान के अवतार की कथा, जो कि पुराणों में वर्णित है। इसी दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ था। वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, इसलिए इस दिन को आयुर्वेद दिवस भी कहा जाता है। धन्वंतरी भगवान ही आयु, स्वास्थ्य और रोग मुक्ति के देवता है और इसीलिए धनतेरस को धन और आरोग्य दोनों की प्राप्ति का दिन माना गया है। मित्रों, धनतेरस हमें सिखाती है कि भक्ति, बुद्धि और प्रेम से हर संकट को टाला जा सकता है। केवल सोना या चांदी ही नहीं, सच्चा धन है स्वास्थ्य, श्रद्धा और स्नेह। इस दिन जब आप दीपक जलाएं तो स्मरण करें उस नारी का जिसने अपने दीप से मृत्यु को भी परास्त कर दिया था और मन ही मन कहे, हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान धन्वंतरी, हमारे जीवन में प्रकाश, स्वास्थ्य और सुख बनाए रखें। इसी के साथ धनतेरस की एक शास्त्रोक्त कथा जिसे आज के दिन सुनना अति शुभ माना गया है, जिसे सुनने से घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। तो चलिए सुनते हैं उस पावन पुनीत कथा को। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें अब दया भाव से क्या प्रयोजन? यमराज ने फिर प्रश्न दोहराया, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारे मन कहीं पर भी पसीजा है तो निडर होकर कह डालो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच एक घटना ऐसी घटी है जब हमारा हृदय कांप गया। हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछुड़कर भटक गया और दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहां की शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि वह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। तब तक उस तक स्त्रियों की छाया भी न पहुंचने दी, किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। संयोगवश एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। 4था दिन आया, राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नवपरिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी कभी न ही देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम न थे। इस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे अश्रु भी थम न पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए?
विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। तब दूत के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जहां जहां जिस जिस घर में यह पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का भय पास नहीं भटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। तो बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। यहाँ पर ये शास्त्रोक्त कथा समाप्त होती है। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथाएं अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने अन्य प्रियजनों परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें ताकि वो भी इस कथा का लाभ ले सके। इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले सभी व्रत त्योहार की आध्यात्मिक कथाओं का लाभ आप तक आ सके। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो आपको हमारे चैनल पर कार्तिक महात्म्य के अध्याय भी मिल जाएंगे, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। और मिलते हैं हमारे अगली धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। धन त्रयोदशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय धन्वंतरी भगवान, जय मां लक्ष्मी।